डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेटर मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और हमारे इस चैनल के थ्रू आप अपने घर पे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इन्वर्स इन्वर्टर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। मोरोवर हम लोग मैथमेटिकल टर्म पे ही ध्यान देंगे, लैंग्वेज में ज़्यादा देखेंगे नहीं लैंग्वेज में क्या आ रहा है। हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में समझेंगे डेफिनेशन को भी, या फिर कि कोई भी टर्म होगा उसको। फिलहाल फिर भी हम लोग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ओरली हम आपको बता देंगे। जैसे कि अगर डेफिनेशन का बात करते हैं तो डेफिनेशन में हमको सिंपल समझना है कि डेफिनेशन इसका हो क्या सकता है। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका मतलब क्या है? तो इनवर्स फंक्शन किसका कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का कह रहा है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रेशियो है उसका हम क्या करेंगे? इनवर्स करेंगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जब हम इनवर्स करते हैं तो वो कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी कि अगर लैंग्वेज में इसको कहे तो सिंपली कहलाएगा इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब अगर इसको मैथ में डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा ये कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कोई भी रेशियो है तो उसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ आया उसका वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो हम क्या थीटा के टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। यानी कि आप थीटा को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से आप एक कुछ प्रॉब्लम्स को आप पहले भी सॉल्व किए होंगे इससे रिलेटेड, जो कि आप सॉल्व किए होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये इनवर्स है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, सपोज कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको ऐसा दिया गया √3/2। तो आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ से थीटा फाइंड करना है। तो आपको अगर यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली आंसर दिए होंगे कि इसका जो वैल्यू होगा थीटा का वो 60 होगा। कैसे 60 होगा? तो एक्चुअली हम लोग एक डेटा याद किए थे, इसमें टेबल था हम लोग को बताया गया था, उसमें हम लोग याद किए थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। यानी कि थीटा की जगह कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये कैसे हुआ? ये हम लोग ओरली अपने सेंस से ऐसा आंसर दिया। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होता है? तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखाएगा यहाँ से? अगला जो स्टेप होगा हमारा उसमें लिखाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन, यानी कि ये जो साइन है ये क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ √3/2 के तरफ आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे x है, यानी कि x पे क्या है? √3/2 है। तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ से हमको क्या निकालेंगे? यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसका वैल्यू है? ये है π/6 का, सॉरी π/3 का वैल्यू है, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम पहले बना चुके हैं, क्लास 10 में भी बनाए होंगे, 11 में भी कहीं कहीं यूज हुआ होगा। तो अब हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो सिंपली अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, एक टर्म आता है थीटा और दूसरा टर्म आता है एक्स। तो यहाँ पे आता है कि कुछ इसका वैल्यू होता है, यानी कि लिमिट होता है। इसमें लिमिट ये होता है कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं। इनवर्स में क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं। तो आप ये चीज पढ़े होंगे कि साइन का किसी भी एंगल के लिए, यानी कि साइन का अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो कोई भी एंगल आप साइन के साथ पुट करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा, यानी कि साइन का जो वैल्यू होगा वो एक रेंज में होता है। और उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? तो उसका वैल्यू जो होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। यानी कि अगर साइन का आप वैल्यू फाइंड किए हैं तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, यानी कि इसी के बीच रहेगा साइन का वैल्यू। इससे इधर नहीं आएगा और इससे इधर नहीं आएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एंगल बहुत सारा है हमारे पास। और मान लेते हैं कि हमको अगर साइन 0 का ही वैल्यू, साइन 0 हमको लाना है, यानी कि साइन का वैल्यू 0 लाना है, तो क्या होगा? साइन 0 के लिए 0 हो जाएगा, साइन 0 के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन 360 के लिए भी क्या होगा? 0 ही होगा। फिर एक बार हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा? साइन 720, इसके लिए भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? एंगल 0, यहाँ पे एंगल 90, 180, 270, 360। जहाँ पे 0 था वहीं पे आ गया 360। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वहीं पे आ जाएगा 720। तो आपके इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। यानी कि किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास बहुत सारा एंगल है। तो बहुत सारा जो एंगल है उसको हम कहते हैं जनरल वैल्यूज, यानी कि उससे हमें बहुत सारा एंगल मिला। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू का बात करते हैं, मतलब क्या? स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल। तो सबसे छोटा वाला एंगल कौन है? हमारा 0 है। यानी कि सबसे छोटा जो वैल्यू है वही हमारा क्या है? वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, और उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब थीटा का, यानी कि जब एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा।
और जो इसका जो वैल्यू होगा यानी कि एक्स का जो वैल्यू है, कुछ जो रेशियो इसका जो होगा, इस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो तो एक रेंज में होगा। वो किस में है, -1 और +1 के बीच में। किसका हम बात कर रहे हैं अभी, साइन का, तो इसलिए ये साइन का रेंज दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में। ये किसके बारे में है, एक्स के बारे में। कैसे है ये, तो देखिए एक्स जो है वो क्या है, 1 के बराबर है, -1 के बराबर है या फिर -1 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है या फिर 1 से बराबर है। तो आप सिंपली जानते हैं कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है 1, और मिनिमम कितना दिख रहा है, -1। और कितने के लिए 1 होता है, मैक्सिमम साइन का जो वैल्यू है वो कितने, यानी कौन सा ऐसा छोटा एंगल है जिसके लिए साइन का जो वैल्यू है वो 1 होगा। छोटा एंगल, हम आपसे बड़ा एंगल नहीं, ऐसे तो आप बहुत सारा एंगल बता सकते हैं, तो हमसे सिर्फ छोटा एंगल पूछ रहे हैं। तो छोटा एंगल कौन सा होगा, साइन 90 का। तो साइन 90 मतलब क्या, π/2, क्योंकि पाई मतलब कितना, 180/2 कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके किसके लिए होगा, छोटा एंगल। तो सिंपल सा बात है कि आप π/2 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो आप इधर भी तो ले सकते हैं ना, निगेटिव में, माइनस में π/2। तो यहाँ पे भी साइन अगर -90 होगा तो क्या -1 आ जाएगा वैल्यू, तो ऑफकोर्स आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रेंज क्या हुआ, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये किसका वैल्यू हुआ, थीटा का वैल्यू हुआ। यानी कि ये आप प्रिंसिपल वैल्यू देख रहे हैं थीटा का, यानी कि थीटा जो लाई करेगा साइन के लिए वो हमेशा इसी रेंज में लाई करेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर उससे ऊपर जा रहा है यानी कि आप थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका जो छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू निकालेंगे तो इसी वैल्यू इसी रेंज में आएगा, और वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट साइन के बारे में। इनफैक्ट हम अभी सिर्फ साइन के बारे में डिस्कस किए हैं, हमारे पास कॉस भी है, टैन भी है, सेक भी है, कॉसेक भी है, कॉट भी है। तो हम सबका रेंज देखेंगे और सबके बारे में समझेंगे भी। बस हम आपको एक डेफिनेशन समझाने के लिए आपको ये बताए थे। अगर हम कॉस का बात करते हैं तो सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ पे इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स, देन अगेन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, प्रोवाइडेड व्हाट, प्रोवाइडेड अब कॉस का भी वैल्यू होता है वो किसके रेंज में होता है, माइनस और 1 के बीच में। तो फिर से अगेन यहाँ पे वही स्टेटमेंट रहेगा, सही है। -1 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बराबर या फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। और थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू जो होगा इसके लिए वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कॉस का बात है, तो कॉस का अगर बात है तो कॉस का वैल्यू कहाँ पर 1 होता है, तो कॉस का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री पे 1 होता है। तो 0 डिग्री पे 1 कॉस का, मिनिमम 0 डिग्री पे 1। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी कि -1 कहाँ मिलेगा, तो सॉरी मैक्सिमम तो 1 था 0 पे, और -1 कहाँ पे मिलेगा, तो -1 मिलेगा आपको कहाँ पे, पाई वाले पे। यानी कि जो वैल्यू होगा उसका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 के ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू या बराबर होगा, लेकिन पाई से छोटा होगा या बराबर होगा, किसके लिए, कॉस के लिए। तो अभी सिर्फ हम साइन और कॉस का रेंज देखे हैं, यानी कि ये इन्वर्स हम आपको बता रहे थे, सिर्फ अभी रेंजिंग पे बात नहीं की उतना, लेकिन फिर भी आपको रेंज समझा दिए हैं। तो रेंज हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम इन दोनों को स्किप कर लेंगे और आगे जो भी होगा टैन कॉट सेक कॉस उसको बता देंगे, या फिर इसको ही एक बार रिकॉल कर लेंगे आपके सामने। अब देखते हैं आगे कि ये हमारा सिर्फ क्या है, डेफिनेशन है। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, और रेंज इस तरीके से रहेगा। तो रेंज ध्यान में रहना जरूरी है कि कोई भी वैल्यू इसके रेंज में रहेगा, इसी रेंज में रहना चाहिए। यानी कि जो भी आपको एंगल निकालना है वो रेंज ऐसा होना चाहिए, किसके लिए, साइन के लिए और कॉस के लिए। अब हम आगे डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक फार्मूला को देख लेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा उसके फार्मूला को, यानी कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, और उसके बाद हम जो भी इसका जो जनरल वैल्यूज होता है उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू के क्या रिप्रेजेंटेशन है वो, और फिर उसका टेबल, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, और फार्मूला जो भी होगा ड्राइव करने के लिए, यानी कि आपको आज सिखा दिया जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, और डेरिवेशन जो होगा फार्मूला को वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो अभी हम लोग फार्मूला को देख लेंगे, फार्मूला को नोट कर लेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ जो भी समझना होगा हम लोग समझ लेते हैं अभी, बस इसके बाद हम लोग फार्मूला को फार्मूला हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो फार्मूला इसमें है सबसे पहला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि अगर साइन इनवर्स है और माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा साइन के, और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स
माइनस एक्स होगा, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा। आप ये माइनस का फॉर्म देख रहे हैं, तो माइनस का फॉर्म देख रहे हैं तो सिंपली देखिए कॉस का जो फॉर्म है कॉस, इसमें पाई रहेगा, फिर उसके बाद कॉट का जो फॉर्म है इसमें पाई रहेगा। अब सिंपली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कॉमन आपको दिख रहा है कि जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है उसमें पाई पहले आ जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ऐसा। तो सिंपल ध्यान रखिए कि नाम जिसका सी से शुरू हो रहा है और जो 3 वर्ड्स का है उसका पाई पहले आ जाएगा, उसका उसके लिए पाई पहले होगा, लेकिन जो 3 से ज्यादा वर्ड का है उसके लिए पाई पहले ना वो ऐसा ही एज इट इज रह जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स के लिए माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स के लिए माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। लेकिन 3 फॉर्मूला इसमें ऐसा इसमें पाई माइनस आएगा, तो पाई माइनस किस में आएगा, तो सिंपली कॉस में, कॉट में और एक सेक में, यानी कि कॉस के जस्ट अपोजिट वाले में। लेकिन साइन वाले में ऐसा नहीं होगा, साइन का अपोजिट कौन सा है, कॉसेक, और फिर उसके बाद आपका जो ये है साइन कॉसेक और फिर tan, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना और उससे फार्मूला को याद रखना है। हम लोग इसका डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जैसे ही हम लोग आगे आएंगे तो डेरिवेशन इसका देखेंगे कि सबका डिराइव कैसे होगा ये, यानी कि ये इतने के बराबर कैसे है, तो हम सब डेरिवेशन को देखेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, हम आगे आएंगे तो डिस्कस कर देंगे उसको। क्यूरियोसिटी आएगा कोर्स ये कितना कैसे होगा तो हम उसका क्लियर करेंगे, उसको सबको क्लियर करते हुए निकलेंगे आगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2 पे। इसमें दिया गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्म लग रहा है, कैसे, तो आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर कॉस साइन के फॉर्म में पहले फॉर्म है, ये साइन के फॉर्म में फॉर्मूला है, और इसको अगर हम कॉसेक के फॉर्म में ले जा रहे हैं तो यहाँ का जो ये टर्म है ये 1/, हो जाएगा जैसा कि फॉर्मूला में होता है। फिर उसके बाद कॉसेक के फॉर्म में फॉर्मूला है, और अगर ये साइन के फॉर्म में जाता है तो फिर से क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec। तो साइन था कॉसेक में गया तो 1/x हो जाएगा, कॉसेक है साइन में गया तो 1/x हो गया। क्लियर हो गया होगा आपका ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे आते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सिंपली क्या दिया गया, एक्स, यानी कि अगर साइन है और साइन इनवर्स भी है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। फिर उसके बाद अगर ये साइन इनवर्स पहले आ गया और साइन एक्स बाद में आया तो फिर भी क्या होगा, ये एक्स होगा, लेकिन ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं होगा। देख लीजिए कि सिंपली यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। क्यों ऐसा इक्वल नहीं होगा, तो ऐसा इक्वल इसलिए होगा नहीं होगा क्योंकि सिंपली देखिए यहाँ पे साइन पहले है तो ये जो टर्म होगा ये वाला एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स पहले है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला नंबर होगा, आ रहा है समझ में, और ये वाला एंगल होगा, एक्स जो है ये एंगल होगा। और यहाँ पे क्या, ये वाला अगर साइन इनवर्स, ये साइन और ये पूरा टर्म एंगल होगा तो ये वाला क्या होगा, नंबर होगा, ये एंगल है और ये नंबर है। यानी कि सिंपल आप समझ सकते हैं कि इस वाले टर्म में जो ऊपर देख रहे हैं आप, इन साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, ये होगा एंगल, एक्स इज अ सॉरी ये होगा नंबर, एक्स इज अ नंबर, बिकॉज साइन इनवर्स आप क्या करते थे कि अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है, एक्स जो है वो क्या है, नंबर है, और ये जो है वो क्या है, एंगल है, ठीक है। तो आप अगर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स किसके बारे में बात किया गया, नंबर के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स है इनवर्स के साथ है तो ये क्या होगा, ये नंबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या है, नंबर है, एंड इन साइन इनवर्स साइन एक्स में, यानी कि साइन एक्स में यहाँ पे अब साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ही होगा, तो एक्स इज अ एक्स एंगल। तो यहाँ पे सिंपली समझ रहे हैं कि ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं हुआ। क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म में, इस टर्म में x जो है वो नंबर हुआ और इस टर्म में x जो है वो एंगल हुआ, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। ये हमारा था 3 फार्मूला। अब हम लोग चौथे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि साइन कॉस के साथ, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स tan कॉट के साथ, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स सेक कॉसेक के साथ। अगर प्लस में है यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स tan कॉट में सेक कॉसेक में अगर प्लस में आता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखिएगा इसको।
इसका हम डेरिवेशन भी देंगे आगे। आगे फिर नंबर 5 साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यानी कि प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स, और इसके लिए तो सिंपली देखिए ये ए और बी के फॉर्म पे लग रहा होगा, ए प्लस बी, और किसका फॉर्म है ये, साइन ए प्लस बी का है। तो साइन ए प्लस बी के लिए क्या होता है, पहले आता है साइन ए, फिर आता है कॉस बी, तो इसलिए ये कॉस के फॉर्म में गया, तो कॉस के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको बस अभी देख लेना है कि ये फॉर्मूला हमारा ये है, उसके बाद हम जब आगे आएंगे तो पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे ही ऐसा हुआ। तो सिंपल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई आ जाएगा फिर से आगे, और इसके साथ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ और एक बार इसके साथ, और ये आगे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। अब कॉस वाले में क्या होगा, तो सिंपल कॉस के फॉर्म में है तो ये भी कॉस इनवर्स ही रहेगा, और एक्स वाई पहले होगा। क्यों होगा एक्स वाई पहले, बिकॉज कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी होता है, यानी कॉस ए पहले आता है फिर कॉस बी भी पहले ही आता है, इसलिए कॉस ए के लिए हो जाता है क्या, सिंपली एक्स, और यहाँ पे सिंपली वाई। कैसे होगा ये फिर हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, फिलहाल फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो कॉस वाले में क्या आता है, जब प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस, इसलिए क्या हुआ, प्लस ऊपर है तो इसलिए माइनस, और माइनस नीचे इसलिए यहाँ पे प्लस, तो रूट अंडर 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई, तो फिर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ये आ गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस, क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे माइनस और माइनस था तो प्लस एक्स वाई। फिर cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई, तो फिर क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स वाई पहले, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे एक्स वाई पहले, क्योंकि cot ए cot बी होगा पहले, फिर -1 या फिर +1, तो प्लस है इसलिए प्लस ऊपर, प्लस है इसलिए ऊपर के फॉर्म में है तो माइनस, और नीचे माइनस ऊपर ऊपर आ जाएगा प्लस, और नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, वाई वाला टर्म आगे, क्योंकि बी आगे होता है और ये वाला टर्म पीछे। फिर आगे tan इनवर्स एक्स, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जैसा हम लोग पढ़े हैं अभी, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू tan इनवर्स में ही रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स, यहाँ से हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स, तो अगर साइन में ही रखते हैं तो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे होगा सब हम बात करेंगे, बस अभी फॉर्मूला को देख लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कैसे ये सब हो रहा है, और याद भी करना आसान हो जाएगा। फिर 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। फिर tan इनवर्स एक्स के लिए साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली अभी हम सिर्फ फॉर्मूला को बता रहे हैं, आप बस इसको नोट कर लें, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है, अभी बस नोट करना है, आगे वाला जो भी टर्म होगा अभी जो हम रेशियो बताएंगे और सॉरी रेंज बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अगर सही नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ क्या करना है, इसे नोट करना है, सिर्फ अभी नोट करना है और सब समझ में आ जाएगा एकदम तुरंत। अभी जो हम आगे अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो सब समझ में आएगा। फिलहाल आप इसके हेल्प से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम आपको देखते हैं, कुछ फॉर्मूला और बचा हुआ तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 13 है हमारे पास, 2 cot इनवर्स एक्स इजकल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। फिर 14 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। इसमें 2 cot इनवर्स एक्स था, और अभी बस देख लेते हैं फॉर्मूला को, हम एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो कि अगले वीडियो में आएगा आपका। तो अगले वाले वीडियो को आप जरूर देखें, आपको सारे फॉर्मूला को समझा करके बताया जाएगा कैसे हुआ ये सब। फिर 15 पे आता है 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 16 3 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 cot इनवर्स एक्स का देखते हैं तो cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा 17 फॉर्मूला था। फॉर्मूला को याद करना जरूरी है, ये कैसे याद होगा ये सब बताया जाएगा आपको। अब कुछ नोट्स देखते हैं। फॉर्मूला अभी तक आपको समझ में सिर्फ नहीं आया होगा, बाकी सब समझ में आया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं। और अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नोट्स में हमारे पास कुछ और वैल्यूज है, कि कुछ नोट्स में हमको बताया गया कि आर्क साइन, यानी कहीं पे कैपिटल ए से आर्क लिखा हुआ है और साइन दिया हुआ है, कैपिटल आर्क यानी कि आर्क साइन रिप्रेजेंट साइन इनवर्स, यानी कि आर्क साइन है तो वो साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि साइन इनवर्स क्या है तो, या फिर आर्क साइन लिखा हो तो हम लोग समझेंगे कि साइन इनवर्स ही लिखा हुआ है। तो ये जो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, इसका मतलब होता है जनरल वैल्यू, यानी कि आर्क साइन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैपिटल में तो इसका मतलब है जनरल वैल्यू, यानी कि बहुत सारा एंगल का बात होगा, यानी कि
नॉट इवन स्मॉलेस्ट वैल्यू का बात नहीं किया गया, कोई भी एंगल का बात किया गया, तो ये जनरल वैल्यू हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल में तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल का बात किया गया। सिंपल देख लीजिए, स्मॉल से लिखा हुआ है मतलब स्मॉलेस्ट एंगल का बात किया गया, कैपिटल से लिखा हुआ है मतलब कि कोई भी एंगल का बात किया गया, ये जनरली बात किया गया, तो जनरल वैल्यू हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा ये नोट्स हो गया। अब हम लोग रेंजिंग को देखते हैं कि रेंजिंग में अब हम लोग जैसे कि साइन को देखें, कॉस को देखें, टैन को देखें, तो साइन कॉस को तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आपको एक टेबल बना करके आपको हम दिखा देते हैं अभी कि साइन का कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा, कॉस का कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा, टैन का कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा। रेंजिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का, वो हमारा खत्म हो जाएगा। बस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग अब रेंजिंग को देखते हैं। अब हम लोग रेंज को देख रहे हैं। रेंज में क्या है, तो सिंपली अभी आप समझे हैं साइन के बारे में कि साइन का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, तो उसका रेंज क्या रहेगा थीटा के लिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक। कैसे, तो सिंपल साइन का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस में वैल्यू 1। लेकिन अगर यहाँ पे साइन 0 तो फिर यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। ऐसा आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर अगर 0 है तो फिर यहाँ पर साइन का वैल्यू 180 पे 0 होगा। लेकिन जैसे हम लोग 270 पे पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 आएगा। तो क्या इस तरीके से 270 पे तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। लेकिन अगर उल्टा आते हैं इस तरीके से माइनस में, तो -90 होगा यहाँ पे, यानी कि -π/2। यहाँ पे क्या आएगा साइन का वैल्यू -1। तो π/2 के लिए माइनस में, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि π/2 में माइनस में आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, साइन का वैल्यू -1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे माइनस में वो यहाँ पे प्लस में होगा, जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे माइनस में होगा। सिंपल। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे, ये भी दिखा देते हैं आपको। साइन 0 साइन 90 साइन 90 का कितना 1। अब साइन अगर लेते हैं हम लोग और 270 करते हैं, तो 270 करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 270 यानी कि 90 × 3 + 0। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको आप पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। साइन 90 × 3 मतलब क्या, साइन यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 × 3 कर रहे हैं, मतलब कि 90 1 टाइम 2 टाइम और यहाँ तक आए तो 3 टाइम हुआ, यानी कि 3 बार हम 90 को ले रहे हैं। तो कहाँ पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, +0 करें क्योंकि यहाँ पे 270 हो चुका है। तो जब 270 हो चुका है तो +0 किए, मतलब क्या, आगे तो हम बढ़ नहीं रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह रहे। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन का जो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस में, तो माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 90 × ऑड है, तो ऑड के लिए साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कॉस में। तो कॉस कितना 0, और साइन कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और माइनस आगे लगा तो यानी कि क्या आ गया, -1। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में था वही वैल्यू यहाँ पे माइनस में आया। तो क्या हुआ, ये साइन के लिए था। ठीक, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा। तो रेंज कहाँ है थीटा का, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो यहाँ पे ये यहाँ तक ये क्या रेंज है इसका, तो सिंपली हो गया थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ। हम लोग अगर इसको लेते यानी कि इधर से लाते तो क्या ये बड़ा वैल्यू हो जाता, लेकिन ऐसा हम लोग इधर से लाए तो क्या हुआ स्मॉल, यानी कि -π/2 से लेकर के π/2 तक ही रहेगा। तो हमको क्या मिला, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला साइन का। अब आते हैं कॉस की तरफ। तो कॉस में कहाँ से होगा, तो कॉस का 0 का वैल्यू यहाँ पर +1 और पाई का वैल्यू यहाँ पे -1। थीटा कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से लेकर के पाई तक, तो वही लिखा गया 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और पाई से बराबर या छोटा। और साइन का भी क्या, -π/2 से बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है थीटा का वैल्यू, लेकिन π/2 से बराबर या फिर उससे छोटा ही होगा। अब आते हैं tan की तरफ। तो tan का वैल्यू आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, +∞ से -∞ से +∞। तो -∞ कब मिलेगा tan में, तो -∞ तो इन्फिनिटी कब मिलता है tan में, तो इन्फिनिटी मिलता है tan 90 पे, यानी कि 90 पे जाएंगे तो हमको इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब कौन सा इन्फिनिटी, +∞। यहाँ पे हमको मिला प्लस में इन्फिनिटी, तो -90 पे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में इन्फिनिटी। यानी कि सिंपली आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज को गौर कीजिएगा, -∞ है और ये +∞ है। ठीक है, तो π/2 और यहाँ पे आया है π/2, लेकिन यहाँ पे ये -∞ हमको पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ पे हमको पता था कि यहाँ पे π/2 तक जाना है, बराबर है उसके, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बराबर ही होगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन रहेगा, इसको हम लोग ओपन कहते हैं, यानी कि बराबर का साइन नहीं दिया गया। ये कैसा रहेगा, सिंपली, यानी थीटा का वैल्यू जो है π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा, लेकिन बराबर नहीं है।
बराबर हम नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर जब हम करते हैं तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहा गया यहाँ पे, इस थीटा का वैल्यू जो होगा -π/2 से बड़ा होगा, लेकिन π/2 से छोटा ही होगा, बराबर नहीं हो सकता है। और यही चीज किस में होगा, कॉट में होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि कॉट में भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वैल्यू, तो फिर से देख लेते हैं कॉट का। तो कॉट का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा, सिंपल सा बात है, कॉट का जो वैल्यू लाई करेगा वो कहाँ से, 0 से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू और पाई से छोटा होगा। तो सिंपली समझिए इसको कैसे, तो tan कॉट 0 का जो वैल्यू होगा वो कितना रहेगा, कॉट 0 का नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड नहीं है, तो कॉट 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ ये, ठीक है। कॉट 0 के बराबर नहीं हुआ ये, सिंपली समझते हैं। कॉट 0 में, tan 0 में क्या रहता है, tan 0 में 0, तो कॉट 0 में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब अगर कॉट 90 पे जाते हैं, कॉट 90 पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कॉट यहाँ पे आया नॉट डिफाइंड, यानी कि ये हो गया नॉट डिफाइंड प्लस में, ठीक है। तो इधर यानी कि यहाँ पे नॉट डिफाइंड हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में नॉट डिफाइंड। तो सिंपली देखें, जो बताया, जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में होगा यहाँ पे माइनस में होगा, और जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में होगा ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में होगा। तो tan के लिए आपको समझाया गया, अब कॉट के लिए समझाया जा रहा है कि कॉट का जो 0 डिग्री होगा उसके लिए क्या है, नॉट डिफाइंड यहाँ पे, लेकिन अगर पाई में आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा नॉट डिफाइंड। ये कैसे, तो सिंपली देख लीजिए, कॉट 180 सिंपली क्या हो जाएगा, कॉट 2 × 90 + 0, सिंपली कॉट 2 × 90 हुआ है +0 हुआ है, मतलब थर्ड में हम नहीं जा रहे, +0 पे मतलब सेकंड में ही है, तो कॉट का वैल्यू सेकंड में क्या होगा, माइनस। सिंपल आपको ये फिर से कहा जा रहा है कि अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आता, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको आप समझेंगे पहले, उसका आपको समझ में आएगा। तो कॉट 90 × 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहे, तो सेकंड में कॉट का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए माइनस, और कॉट क्या हो जाएगा, 0। तो कॉट 0 का वैल्यू कितना, नॉट डिफाइंड, और माइनस लगा हुआ है तो -∞, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक है। तो क्या हो गया, एंगल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक, तो वही होगा 0 से पाई तक, लेकिन बराबर नहीं होगा। बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कोई टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये पाई के बराबर नहीं होगा, और ये 0 के बराबर नहीं, यानी कि थीटा पाई और 0 के बीच में रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, सेक वाले में बराबर होगा, यानी कि सेक वाले में कैसा, तो कॉस का इनवर्स है ये, यहाँ पे बराबर मिला है तो इसमें भी बराबर होगा। कॉसेक का इनवर्स है, साइन का इनवर्स है कॉसेक, इसमें भी बराबर मिलेगा। लेकिन π/2 के लिए पॉसिबल नहीं है कॉस का वैल्यू, सॉरी सेक का वैल्यू, क्योंकि सिंपली जानते हैं कि कॉस का जो वैल्यू होता है π/2 के लिए, 90 के लिए, वो कितना आ जाता है, 0। तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, /1, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे दिया गया कि π/2 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉसेक के लिए फिर 0 नहीं होना चाहिए, कॉसेक के लिए 0 अगर होता है तो साइन का 0 कितना होता है, 0, तो कॉसेक का 0 कितना हो जाएगा, फिर से नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे 1/1 है तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए इस चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, जहाँ तक आप समझे यहाँ तक इसको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको एक रेंज दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, साइन, कॉसेक और टैन, देखिए π/2 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 और π/2, यानी कि सब यहाँ से इसके बीच में रहेगा। साइन वाला बराबर हो सकता है, फिर उसके बाद साइन वाला बराबर हो सकता है, कॉसेक वाला बराबर हो सकता है, लेकिन जो टैन है ये बराबर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो कॉस है, सेक है, कॉट है, ये इसके बीच में रहेगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी से क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल वैल्यू करेंगे, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो इसी के बीच में निकालें, तब आपका आंसर सही है, नहीं तो नहीं होगा सही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, कि कोई भी एग्जाम्पल, मतलब कि हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा। जैसे कि सपोज आपको ऐसा दिया गया, अभी आप एबल हो चुके हैं अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हैं, अगला जब क्लास होगा तो उसके बाद आप पूरा एबल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल ऐसा ही नॉर्मली ले रहे हैं कि साइन इनवर्स ऐसा दिया गया 1/2 -1/2, तो क्या है, साइन इनवर्स -x है। अभी अभी आपको बताया गया कि साइन इनवर्स -x हुआ तो क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता करना, 1/2 कहाँ से होगा, साइन के लिए π/2 से लेकर के और -π/2 के बीच में, तो इधर निगेटिव वैल्यू होगा लेकिन ऊपर पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से अब सिर्फ इसको देखिए, ये क्या ऊपर आ जाएगा, तो π/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब क्या, यहाँ पे आ गया
किसका वैल्यू, ये हाफ है तो हाफ कितने के लिए होता है, तो सिंपली 30 के लिए होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर अगर दूसरा कुछ देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स, दूसरा अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसका कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस का है, ध्यान रखिएगा सी से शुरू हुआ है और 3 लेटर का है ये, तो पाई पहले आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस था इसलिए पाई लग गया। अब ये पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2 है, 1/2 किसका होगा, कॉस के लिए 1/2, तो 1/2 मतलब क्या, जो साइन का √3/2 होगा वो कॉस के लिए, यानी कि पाई/6 के लिए इसका होगा, सॉरी पाई/3 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3। समझ में आ रहा होगा ये पाई/3, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई/3, ये हमारा हो गया 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हुआ यहाँ से। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला था, अब फार्मूला के लिए निश्चिंत रहे, फार्मूला को जब हम प्रूफ करेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसको याद करना जरूरी है, वो उसके अलावा उसके बिना तो बन ही नहीं सकता। ये हमारा यहाँ तक हुआ। अगले क्लास में हम लोग डेरिवेशन फार्मूला का देख लेंगे, फिर और फार्मूला का जो डेरिवेशन होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि इन दैट प्रोसेस आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, और वो ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सीख लेते हैं तो नॉट इवन कि आप एनसीईआरटी आप किसी और बुक से भी बनाते हैं तो उससे आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही पे छोड़ते हैं, इसके आगे जब हम लोग क्लास करेंगे तो फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पे भी देखेंगे, और आपके पास अगर कोई टेक्स्ट बुक है जैसे कि एनसीईआरटी का हो गया तो उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, आप उससे आप बना पाएंगे। यानी कि आप सिंपली यही ध्यान रखना है आपको कि जो वैल्यू निकालना है वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, वैल्यू आपको बड़ा भी आ सकता है, तो क्या करना है उसको रेंज में लाना है। कौन सा रेंज आपको यहाँ पे दिया गया था, उसी रेंज में आपको लाना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।